गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप हमने कवर किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमने देखा था कि सर पार्टनरशिप हम क्या होती है, पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। हमने फ्लक्चुएशन मेथड्स को देखा था, हमने फिक्स कैपिटल मेथड्स को कवर किया था। आज हम बात करने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। आपने ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएनएल अकाउंट्स और बैलेंस शीट्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि हमने ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कवर किया था, यानी कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर हमने कवर किया। अब बात करते हैं सर पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमाती है, यानी कि जो भी उसका प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम इंडिविजुअल बिजनेस की बात करते हैं, दैट मीन्स कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर आपका जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका सीधे हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस में इजी तरीके से देखा था। लेकिन यहां पर जो भी प्रॉफिट होता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपको नेट प्रॉफिट्स मिलता है, क्या उस प्रॉफिट को एज इट इज आप उसके पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट्स में आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसके लिए आपको सेपरेट एक अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, कैसे बनता है, उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो कहां से आता है, वो सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास की ड्यूरिंग द क्लास अगर आप क्लास देख रहे हैं, उसके बीच में अगर कोई भी डाउट्स आते हैं, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए, या फिर जो भी हमारे सैटरडे संडे जो भी हमारी डाउट सेशंस होता है लाइव का, आप उसमें अपने डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एक्चुअली होता क्या है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बात की थी कि पार्टनर्स जो भी होते हैं, उस पार्टनर्स को सिर्फ सैलरी मिलती है। पार्टनर्स अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, उस पर अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट इनकम होती है। पार्टनर्स अगर लोन दे रहे हैं फर्म को तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनर्स अगर विड्रॉल करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन मिलता है तो वो उनकी इनकम होती है। ये जो ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाया जाता है। अब अगर आप ये बात कर रहे हो कि सर अगर हमने किसी पर्सन जो कि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय है, उसको हमने सैलरी दी, क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज नो। लेकिन अगर हमने पार्टनर को सैलरी दी, यानी कि जो जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स है, वो पार्टनर से एक्टिव पार्टनर है, उसको पार्टनरशिप फर्म सैलरी पे कर रही है, तो जो सैलरी मिल रही है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग इंडिविजुअल बिजनेस की बात करते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर हम क्या करते थे सब। आपका जो भी प्रॉफिट होता था, जो भी आपका प्रॉफिट होता था, उसको आप कैसे ट्रांसफर करते थे? हम ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सिंपल, ये एक ट्रांजेक्शन आपका एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो सब इंडिविजुअल पर्सन ओनर है, उस अकाउंट्स में हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ये आप एक ही एंट्री आपके पास होती थी। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका जो भी नेट प्रॉफिट होता है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर। कहां पे ट्रांसफर करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करेंगे, और फिर उसके बीच में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच के जो ट्रांजैक्शन होंगे, उसको हम उस अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो एंट्री कौन सी होती है? जो सबसे फर्स्ट एंट्री होती है कि सर आपका नेट प्रॉफिट आ गया, पार्टनरशिप फर्म का जो भी आपका नेट प्रॉफिट था वो आपका आ गया। आप क्या करेंगे सर? उस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर। तो क्या ट्रांजेक्शन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ये ट्रांजैक्शन आप नोट कर लीजिए आपके नोटबुक के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? ये एक सेपरेट अकाउंट्स आपका बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख का कैपिटल प्रॉफिट है तो 5 लाख का प्रॉफिट आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये एक आपका सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आपको मेंटेन करना होता है। जिस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आपके गुड्स और सेल्स की जो परचेज और सेल्स की जो डिटेल्स आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल्स आती हैं, बैलेंस शीट्स में आपके जो भी लेजर्स हैं जिनको आपको बैलेंस शीट्स पर नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होता है उनकी डिटेल्स आती है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी डिटेल्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है। ठीक, चलिए सर अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप सर अगर किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पार्टनर्स के इनकम होती है। क्या होती है? पार्टनर्स की इनकम। तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या होगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका एक लेजर बनेगा सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जिस पार्टनर्स को आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका अकाउंट्स क्या होगा सर? क्रेडिट होगा, क्योंकि उसको हमें देना है। ओके, अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से उसका जो हेड होता है ये होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो उसमें एक्चुअली अगर टेली के अंदर हम एंट्री करते हैं तो सर इसको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लेजर क्रिएट करेंगे उसका हेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम एक अलग से सेपरेट बनाएंगे। तो यहाँ पर सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स आपने किया, एंट्री हो जाएगी सर। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हम कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर। तो ये चला गया सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में कि उसको हमें देना है, और उसका जो डेबिट एडजस्टमेंट हो गया वो हो गया सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अभी हम आगे एक सम के माध्यम से उसको समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स किस तरह से वर्क करता है। तो पहला ट्रांजैक्शन हमने यहां पर देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर्स को कैपिटल मिलता है, सॉरी कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो पार्टनर्स की क्या होती है सर? इनकम होती है। इनकम पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होती है। ये सर एक्सपेंस है, यानी कि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंसेस कहां डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन होता है सर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर किसी पार्टनर ने पैसा विड्रॉल किया पार्टनरशिप फर्म से, फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर्स ने सर उसकी जरूरत थी, जरूरत के हिसाब से सर उसने 5 लाख रुपए का पैसा विड्रॉल किया। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि सर अगर आप कोई भी पैसा विड्रॉल करो, फॉर एग्जांपल 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब उस पर जो भी इंटरेस्ट है, उस पर जो भी इंटरेस्ट है एक पार्टनरशिप फर्म की इनकम है, और पार्टनर्स के लिए क्या है सर? एक्सपेंस है। पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंस है, और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है सर? इनकम है। तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा इसमें, एंट्री होगी सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर इनकम है। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहां ट्रांसफर करेंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर अगर आप ये ट्रांजैक्शन इस तरह से पास करना नहीं चाहते, इसे दो एंट्री घुमाना नहीं चाहते, तो एक सिंपल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। आखिर में सर एडजस्टमेंट आपका यही होता है। आखिर में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले क्रेडिट हुआ था, अब इसको डेबिट हो गया, ये जीरो हो गया, बचा गया सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये डायरेक्ट एंट्री भी आप इस तरह से पास कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर पार्टनर सैलरी। अब पार्टनर्स को सर यहाँ पर सैलरी मिल रही है, क्या मिल रही है पार्टनर्स को सैलरी, तो पार्टनर्स के लिए क्या है सर इनकम है। तो यहाँ पर हम सीधे एंट्री पास कर सकते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। सीधा ट्रांजैक्शन जिस पार्टनर्स को मिल रही है उसका पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा सर क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है सर। पार्टनर्स कमीशन एज इट इज एंट्री होगी सर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म सर हमारे जब भी हम लास्ट में हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है, लास्ट में ये जो ट्रांजैक्शन करने के बाद आपने नेट प्रॉफिट जो भी था आपकी फर्म का वो आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने ट्रांसफर किया सर पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन, ये सब कुछ करने के बाद में अब आपका कुछ भी अमाउंट यहाँ पर बचेगा वो अमाउंट अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो एंट्री क्या हो जाएगी सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। जिस जिस पार्टनर्स में जाएगा सर वो आपका आएगा पार्टनर्स अकाउंट। क्लियर है, इजी था। अब यहाँ पर सर आपको कुछ इस तरह से परफॉर्मा दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस इफ देयर इज नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट। अब यहाँ पर सर एक इलस्ट्रेशन को हम समझते हैं और इलस्ट्रेशन से यहाँ पर आपको बताएगा ये फिक्स कैपिटल, ये तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन हम बात करेंगे सर पार्टनर्स के, ये सर आपका फ्लक्चुएशन मेथड्स के हिसाब से जो कैलकुलेशन था वो बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एक सम के माध्यम से समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए सर, अमित, बाबू एंड चारू सेट अप अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन अप्रैल 1 2019, 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट की। दे कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 50,000, 40,000 एंड 30,000। उन्होंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया सर 50,000 किया, 40,000 किया और 30,000 रुपीज किया। ओके, respectively as their capital and agreed to share profit and loss in the ratio 3:2:1 उनका profit sharing ratio है। Amit is to paid as a salary of 1,000 per month and Babu a commission of rupees 5,000 and also provided interest to allowed capital 6% per annum। सर यहाँ पे अमित को 1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है यानी कि साल के 12,000 रुपये, बाबू को सर कमीशन मिल रहा है 5,000 रुपीज और जो भी कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसमें 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। द ड्रॉइंग फॉर द ईयर फॉर अमित इज 6,000, बाबू ने 4,000, चारू ने 2,000 रुपीज दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज 270 वाज चार्ज ऑन अमित ड्रॉइंग, 180 on Babu's drawing and 90 on Charu drawings. The net profit as per profit and loss accounts of the year ended March 31st, 2020 was rupees 35,660. Prepare the profit and loss appropriation account to show distribution profit among the partners. अब सर आपको ये डिसाइड करना है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ये करेंगे कि सर आखिर में पार्टनर्स को प्रॉफिट अब लास्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए सर हम यहाँ पर एक परफॉर्मा रेडी कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इस तरह से आप परफॉर्मा रेडी करेंगे। एंड एक और हम यहाँ पे रेडी करेंगे सर, इस साइड में लिखेंगे सर, ये हमने परफॉर्मा रेडी कर दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके,
यहाँ पर आपको लिखना पर्टिकुलर्स और ये आप आराम से इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर उन्होंने से ये ट्रांसफर किया, कंट्रीब्यूट किया 50,000, 40,000, 30,000। यहाँ पर हमें अब ये नहीं बोला कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, वो हम आगे भी बनाएंगे जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ये समझेंगे, तब वहां पर आपको डिटेल में समझाएंगे सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनता है, उसके अंदर कैसे ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि the net profit as per profit and loss account for the year ended March 31st 2020 was 35,660। 35,660 ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर आएगा तो यहाँ पर आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹35,660। क्लियर हो गया। ये एंट्री हमने कहा एंट्री भी पास करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई भी इश्यूज ना आए। एंट्री होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो कि आपका एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, 35,660 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ओके, तो यहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को क्रेडिट किया, इसके लिए हमने उसके लेजर्स में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हमने यहां पर किया, क्योंकि इसके सामने हमने यहां पे इसको डेबिट किया। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं यहां पर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा। अमित इज टू पेड सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। अमित को सिर्फ ₹1,000 की सैलरी मिल रही है, ध्यान से समझना 1,000 पर मंथ मिल रही है। अगर 12 से कैलकुलेट करें तो सिर्फ ₹12,000 की उसको सैलरी मिल रही है। ओके, अब एंट्री क्या होगी सर, पार्टनर सैलरी। अगर हम इसको बात करें सर पार्टनर सैलरी 12,000 टू, क्या नाम है सर उसका, अमित। तो अमित कैपिटल, अब कैपिटल अमित के कैपिटल में से ये क्रेडिट होगा, ये एंट्री पास कर। अब इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,000 टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी में आप नाम भी लिख सकते हैं, अगर नहीं हो तो कोई नहीं। तो यहां पर आप इसको डेबिट करेंगे सर पार्टनर सैलरी ₹12,000। क्लियर हो गया, ठीक है सर। चलिए इसके बाद आता है सर कमीशन ऑफ ₹5,000। अब सर कमीशन मिल रहा है किसको, बाबू को। क्या एंट्री करेंगे, डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू बाबू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर सर आप डेबिट करेंगे कमीशन टू पार्टनर्स 5,000 रुपीज। गॉट इट, ठीक है सर। चलिए आप सर उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है, इट आल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन टू बी अलाउड 6% पर एनम। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन अलाउड ऑन कैपिटल, आप सर जिसने जो कैपिटल इन्होंने अलाउ किया था, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है उस पर उन्होंने 6% उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर किस किस ने कितना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अमित। तो अमित का कैपिटल कितना है 50,000। इसके बाद बात है बाबू, बाबू का कैपिटल कितना है सर 40,000। और इसके बाद बात आती है सर चारू की, तो चारू का कितना है 30,000। अगर इस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आता है नॉर्मली 50,000 का 6% 3,000 रुपीज। 2,400 रुपीज, सॉरी 2,400
and 30,000 into 6 divided by 100, 1800 रुपीज। अब सर ये इंटरेस्ट मिलेगा तीनों पार्टनर्स को। इंटरेस्ट मिलेगा कहाँ पे? उसके कैपिटल इंट्रोड्यूस पे। एंट्री क्या हो जाएगी सर? सिंपल एक एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने से? 3000, 5400 प्लस 1800। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे सर 3000, 2400 प्लस 800, 7200 टू अमित कैपिटल। उसके अलग अलग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है सर हमको 3000 रुपीज टू बाबू कैपिटल। ये इसको प्रैक्टिकल टैली पर करेंगे सर, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको इसका कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। चारू कैपिटल 1800 रुपीज। ओके, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का को यहां पर डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के लिए सर एक्सपेंस। इसके लिए यहां पर सर सबसे पहले आएगा आपका अमित 3000, बाबू 2400 एंड चारू 1800। ये आ गया सर आपका 7200। ओके, चलिए सर। द ड्रॉइंग फॉर द ईयर वे रुपीज 6000, 4000 एंड 2000। अब सर उन्होंने ये जो ड्रॉइंग किया हुआ है, इस ड्रॉइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ना तो ये इनकम है ना ये एक्सपेंस है। ये तो क्या है सर, पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की है, तो इसका एडजस्टमेंट सीधा कहां पर जाएगा सर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में चला जाएगा, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट उसका नहीं होगा। अब इस पर जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होती है सर? इनकम होती है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज 270, अमित ड्रॉइंग 180 एंड बाबू ड्रॉइंग 90। चलिए, अमित ड्रॉइंग पर कितना है सर? 270। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप एंट्री पास कर सकते हैं, एंट्री में सर सिंपल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले अमित, अमित को कितना मिल रहा है सर? 270 वो दे रहा है, और बाबू कितना दे रहा है? 180 दे रहा है। ओके, एंड चारू कितना दे रही है? 90। इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, 270 प्लस 180 प्लस 90, 540। तो ये कितनी इनकम होती है सर इनकी? 540। ठीक, अब क्या है सर? ये बस हो गया सर। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसको क्लोज करना है। क्लोज करेंगे, इसको ऐड करेंगे, थ्री फाइव सिक्स सिक्स जीरो प्लस 540, ये आ गया सर 36,200 माइनस 12,000 माइनस 5,000 माइनस 7200। प्रॉफिट कितना बचता है सर आपका? 12,000 रुपीज। अब आपका ये जो प्रॉफिट बचता है 12,000 रुपीज, ये अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। इनका रेशो क्या दे रखा है सर? अमित 3, बाबू 2 एंड चारू 1। आई थिंक यही है उनका 3:2:1। अमित 3, बाबू 2, चारू 1। ठीक है, चलो 12,000 को सर इससे डिवाइड करो, 3 और 5 6, यानी कि 2,000, 2,000 इंटू 3, 6,000 इसको आएगा, 4,000 इसको आएगा और 2,000 इसको आएगा। 6,000 रुपीज अमित का, 4,000 रुपीज बाबू का और 2,000 रुपीज चारू को मिलेगा। और इस तरह से ये 36,200 रुपीज आपका क्लोज होता है। तो ये है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको इजीली समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हमें क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल इसलिए प्रिपेयर करना होता है क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एक्सपेंसेस और इनकम के लिए जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना है। अगर पार्टनर ड्रॉइंग करता है वो सीधा उसके कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर उसका कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सर हमारा आ गया लास्ट में 6,000, 4,000, 2,000 रुपीज, आपका 12,000 रुपीज आपका कैपिटल आ गया। तो इस तरह से सर आप ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको ऐसे प्रैक्टिस पर्पज से आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपको वहां पे करना है। अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करता है। अगर आपको और थ्योरिकल कंसेप्ट के डिटेल में जाना है, अगर आपको थ्योरिकल कंसेप्ट के डिटेल में जाना है तो आप जाएंगे सर यूट्यूब पे और यूट्यूब में सर्च करेंगे टीच विद करण सर। क्या सर्च करेंगे? अगर आपको और अकाउंट्स डिटेल में पढ़ना है, यानी कि ये अकाउंट्स अगर आपको थ्योरिकल कंसेप्ट आपको और डिटेल में पढ़ना है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ड्राइंग का कैलकुलेशन, ये सब, तो आपको जाना है सर यूट्यूब चैनल टीच विद करण सर। ठीक है, ये एक यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पर आपको सीएमए की क्लासेस मिलेगी, यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स जिसके हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वो क्लासेस आपको वहां पर मिलेगी। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स स्टार्ट हुआ है। तो वो पार्टनरशिप अकाउंट्स को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर आप इजी तरीके से और थ्योरिकल कंसेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो प्रैक्टिकल रिलेटेड जो भी हमारे काम आने वाले जो एक्सपेक्ट है वो ही हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सर हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करता है। इसके बाद आता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स कोई इंटरेस्ट ड्राइंग करता है तो सर उसके ट्रांजेक्शन को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है वो आपको यहाँ पे बताता है। एक बात आती है सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, यानी कि अगर कोई पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर इंटर होता है तो जो पहले के जो पार्टनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इतना तो कमाओगे। अगर वो उतना नहीं मिलता है उसको तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयरिंग पार्ट्स उस पार्टनर्स को देते हैं जब तक कि उसका जो पार्टनरशिप फर्म में जो गारंटी दे रही है वो फुलफिल नहीं होती है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने कवर किया सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।